सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हमारा क्लास 9th का पहला क्लास जिसमें हम सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में। तो इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप के संख्याओं के बारे में बताया गया है। तो इस चैप्टर में अलग अलग तरह की जो संख्याएं हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया, पूर्ण संख्या हो गया या परमेय संख्या हो गया, तो ऐसे जो अलग अलग तरह की संख्याएं हैं इस चैप्टर में, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि बिना इन संख्याओं को समझे हम इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो पहले आज की वीडियो में हम इन संख्याओं को समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम प्रश्नावली पे चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इन नंबर्स को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि नंबर लाइन क्या होता है। तो इसके बारे में यानी संख्या रेखा, इसके बारे में हम क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं इसमें भी इसके बारे में हमें पढ़ना है। बट यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस बेसिक ये होता क्या है यही जानेंगे। तो जो हमारी संख्या रेखा है, संख्या रेखा एक सीधी रेखा का ग्राफिकल निरूपण है जो संख्याओं के स्थानिक निरूपण के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब अगर हम देखें तो ये एक फिगराइज फॉर्म होता है जहाँ पे मिड में हमारा 0 होता है और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये इन चीज़ों के बारे में आगे हम और डीप में डिस्कस करेंगे। तो आगे अगला हम नंबर देख लेते हैं जो है हमारा प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। अब ये क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिसमें 1 से अनंत तक की सभी सकारात्मक संख्याएं शामिल हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी इसमें प्राकृतिक संख्या में 1 से लेके इन्फिनिटी तक की जो भी पॉजिटिव नंबर है, सकारात्मक संख्याएं हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को गिनती की संख्या भी कहा जाता है। तो ये भी हम याद रखेंगे कि प्राकृतिक संख्या को गिनती की संख्या भी कहा जाता है क्योंकि इनमें शून्य या ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती हैं। इसमें केवल सकारात्मक पूर्णांक शामिल हैं, लेकिन शून्य, अंश, दशमलव और ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं हैं। अब ये समझ लेते हैं, जैसे अगर हम किसी भी चीज़ों को काउंट करना शुरू करते हैं तो हम हमेशा किससे काउंट करना शुरू करते हैं? 1 से, ना कि 0 या निगेटिव में। तो यहाँ पे वही चीज़ें बताई गई हैं कि इसमें कोई भी नंबर निगेटिव में या फिर शून्य के साथ या अंश या दशमलव में इसमें नहीं हो सकता है। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 1, 2, 3, 4 ऐसे लेके इन्फिनिटी तक इसके नंबर्स हो सकते हैं। तो इस बात को हम याद रखेंगे। आगे दे रखा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को प्रतीक n द्वारा दर्शाया जाता है। तो जब भी कभी भी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं के नोटेशन की बात की जाएगी तो उसके लिए हम कैपिटल N का यूज करते हैं। आगे अगला नंबर देख लेते हैं। जो हमारा अगला नंबर है पूर्ण संख्या यानी जिसे हम होल नंबर भी कहते हैं। अब ये क्या होता है? पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसमें शून्य के साथ साथ सभी धनात्मक पूर्णांक भी शामिल होते हैं। इसका मतलब है कि पूर्ण संख्याएं बिना किसी दशमलव या भिन्न के होती हैं। अब देखो, जैसे प्राकृतिक संख्या होती है वो किससे स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। अब अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को भी शामिल कर लें तो जो मिलने वाली संख्या होगी वो हमारी क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी ये 0 से स्टार्ट होगी और धनात्मक संख्याओं में इन्फिनिटी तक जाएगी। और ये भी ध्यान रखना कि उसमें कोई दशमलव या भिन्न नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को प्रत्येक W द्वारा दर्शाया जाता है। अब अगर इसके रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो कैपिटल W का यूज हम करते हैं इसको डिनोट करने के लिए। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अब आता है हमारा अगला नंबर जिसको हम कहते हैं पूर्णांक या इंटीजर कहा जाता है। अब ये क्या होता है? पूर्णांक संख्याओं का ऐसा समूह है जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्याएं शामिल होती हैं। ठीक है, इसमें दशमलव या भिन्न नहीं होता है, इसे Z द्वारा दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो पूर्णांक ऐसा नंबर होता है जिसमें जो संख्याएं होंगी, ठीक है, वो -इन्फिनिटी से 0 को इंक्लूड करते हुए पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक जा सकती है। यानी चाहे -10 हुआ, -5 हुआ, 0 हुआ, 10 हुआ, 6 हुआ, 5 हुआ या इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हुआ तो वो सब क्या कहलाते हैं? हमारे पूर्णांक में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे कि जो पूर्णांक होता है वो निगेटिव प्लस 0 प्लस पॉजिटिव नंबर जितने होते हैं सबको ये अपने अंदर शामिल करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को Z द्वारा दर्शाया जाता है। यानी जो पूर्णांक नंबर होते हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारा अगला नंबर है वो है परमेय संख्या। कौन सा है? परमेय संख्या, जिसे हम रेशनल नंबर भी कहते हैं। अब ये क्या होता है?
परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसे p/q के रूप में लिखते हैं, जहां p और q पूर्णांक है लेकिन q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ये समझ लेते हैं, यहाँ पूर्णांकों का अनुपात यानी p/q के, अभी ऊपर हमने पूर्णांकों के बारे में पढ़ा कि जो पूर्णांक होते हैं वो निगेटिव हो सकते हैं 0, और पॉजिटिव जो संख्या है वो हो सकती है। तो यानी इसको हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पे p और q दोनों चाहे पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, लेकिन q यानी जो हमारा हर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा, अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जो भिन्न के रूप में लिखी जा सकती हैं, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसके देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे 1/2 हो गया, 5/8, -3/4 या माइनस का 5, 0.5, ऐसे बहुत सी संख्याएं हैं, ठीक है, जिनको हम परिमेय के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को प्रतीक q द्वारा दर्शाया जाता है, यानी जो परिमेय संख्या है अगर उसको रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल Q से करेंगे। चलिए अगला जो नंबर है हम वो देख लेते हैं। अब जो हमारा अगला नंबर है वो है अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। अब ये क्या होता है, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 को अपरिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। अपरिमेय संख्या हमेशा अंडर रूट के फॉर्म में होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें क्या है कि जो अपरिमेय संख्या है इनको p/q के फॉर्म में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है, और इसको हम हमेशा किस में लिखते हैं, अंडर रूट के वैल्यू में लिखा जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो √5, √2, √7 या उसके अलावा जो भी, साथ ही साथ अगर पाई, तो ये भी हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और सबसे खास बात जो इसमें रखने वाली है, ध्यान में रखने वाली होती है, वो ये है कि अगर अपरिमेय संख्या है और इसको हम दशमलव के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका जो डिवीजन होगा वो कॉन्टिन्यू डेसिमल के बाद होता जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं जो वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ये क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से प्राप्त होती है उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। मतलब ऐसे नंबर जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, अपने में इंक्लूड करते हैं, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे 3 हो गया, 0 हो गया, ठीक है, 1.5, 3/2 या अंडर रूट, ये सारी जो वैल्यूज है वो सब किस में आती हैं, वास्तविक नंबर्स के बारे में बताती हैं। अब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम R द्वारा दर्शाते हैं, यानी रियल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। अब अगला जो हमारा नंबर है वो है सम संख्या यानी इवन नंबर। अब ये क्या होता है, तो दो ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 के गुणनफल से पूर्णतया विभाजित हो जाए उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। मतलब कोई भी नंबर हो जिसको हम 2 से या 2 के मल्टीपल से अगर डिवाइड करते हैं और वो पूरी तरीके से क्या हो, डिवाइड हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, अगर इनको हम 2 से डिवाइड करें तो ये क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। अब अगला आता है विषम संख्या यानी ऑड नंबर, ठीक है। अब ये क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 के गुणनफल से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या है कि ऐसी संख्या जो 2 या 2 के गुणनफल से पूर्णतः विभाजित ना हो तो उनको हम विषम संख्या कहेंगे। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 13। जब इन नंबर्स को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, हमेशा भिन्न के रूप में या दशमलव के रूप में ये हमें मिलेंगे, ठीक है। तो वो क्या होंगे, विषम संख्याएं कहलाएंगी। अब आगे देखते हैं, अगला जो हमारा है भाज्य संख्या, जिसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स भी कहते हैं। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, यानी ऐसे नंबर्स जो क्या होते हैं, एक से या खुद से या उसके अतिरिक्त यानी उसके अलावा किसी और नंबर से। जैसे अगर हम यहाँ पे 8 की बात करें तो 8 1 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और 8 से भी हो जाएगा। तो अगर इसका हम देखें तो ये अलग अलग संख्याओं से विभाजित हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला जो हमारा नंबर आता है वो है हमारा
अभाज्य संख्या, यानी जिसे हम प्राइम नंबर भी कहते हैं। अब ये क्या होती है? एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 या इसके अलावा और भी बहुत से नंबर्स होते हैं जो क्या होते हैं, या तो खुद से कटेंगे या एक से कटेंगे, उसके अलावा किसी और भी संख्या से नहीं कर सकते। जैसे अगर हम 13 का ही एग्जांपल लें तो जो 13 होगा या तो ये खुद से कटेगा या फिर एक से कटेगा। क्या इसके अलावा कोई और नंबर है जो इसको कैंसिल आउट कर सकता है? नहीं। तो या तो ये एक से कटेगा या तो खुद से कटेगा, इसके अलावा कोई और नंबर इसको कैंसिल आउट नहीं करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है। अब अगला जो हमारा आता है वो आता है हमारा सह अभाज्य संख्या, जिसको हम को प्राइम नंबर भी कहते हैं। अब ये क्या होती हैं? वे दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे 2 हो गए, 2 और 5, 3 और 10, 7 और 13। ठीक है। अब देखो, इसको समझने से पहले कुछ चीजें हम समझ लेते हैं, जैसे उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ क्या होता है? तो ये समझते हैं, जब कोई भी दो चीज हो जो क्या हो, बिल्कुल सिमिलर होती हैं, तो उनको हम कहते हैं उभयनिष्ठ। ठीक है, यानी कॉमन कहा जाता है। तो और ये भी ध्यान रखिएगा, जो सह अभाज्य संख्याएं होंगी वो हमेशा किस में आएंगी? पेयर में ही आएंगी। ठीक है। अब इसको समझते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम 2 और 5 का क्या करें, यहाँ पे गुणनखंड करते हैं तो इसका हमको क्या मिल जाएगा? 1 × 2 मिलेगा। और 5 का करें तो 1 × 5 मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें उभयनिष्ठ यानी कॉमन क्या मिल रहा है? केवल 1 मिल रहा है। तो यही क्या बताता है? जब किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनखंड करें और उभयनिष्ठ हमें क्या मिले? केवल 1 मिले, तो वो संख्या क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। आई होप कि सो थैंक्स। आई होप कि ये जो हमने आपको समझाया जितने भी नंबर्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मैं दे दूँगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।